सात संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। सात संगत जी, दासी को जहाँ बैठाया गया है, दासी इस लायक नहीं। सात संगत जी, जब से संगत शुरू हुई है तब से एक ही ख्याल मेरे मन में आ रहा है कि आखिर संत महापुरुष हमें क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं और मेरे अंदर क्या वो सब गुण हैं। सात संगत जी, अपने आप में ऐसा लग रहा है और ऐसा सोच रही हूँ कि हे माता जी, जिस प्रकार संत महापुरुष हमें चाहते हैं उसी के अनुसार हमें बना दीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। सात संगत जी, दासी 1.5-2 घंटों से भजनों के द्वारा, विचारों के द्वारा सिर्फ इस निरंकार का गुणगान सुन रहे हैं और संत महापुरुष इन विचार, इस भजन के द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि इस सत्य को जानो, इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर अपने अंदर उजाला करो। सात संगत जी, सूरज का तो काम ही है हमेशा रोशनी देना। अगर हम आंखें बंद कर ले तो हम उस रोशनी से वंचित रह जाते हैं, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में खुद अंधेरा कर रखे हैं आंख बंद करके। सात संगत जी, उसी प्रकार ये निरंकार परम पिता परमात्मा का रोशनी हर समय हमारे अंग संग रहता है। बस अंतर इतना है कि हम अज्ञानता की वजह से इस रोशनी को देख नहीं पाते हैं, इस रोशनी का लाभ उठा नहीं पाते हैं। सात संगत जी, हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है इसका कुछ लक्ष्य है और लक्ष्य ये है कि सबों को हम गले लगाकर, सबों को एक साथ मानकर, एक दूसरे में तालमेल बैठाकर, इस अज्ञानता को हटाकर इस ब्रह्म ज्ञान जैसे रोशनी को लेकर हम अपने जीवन में उजाला करें। सात संगत जी, इस मिशन से यही सीख मिलती है कि ये मिशन बहुत ही आध्यात्मिक मिशन है। सात संगत जी, इस मिशन में किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गोरा काला, सात संगत जी, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, सभी को एक समान मानते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। सात संगत जी, इसलिए इस ज्ञान को हम अपने अंदर लाकर इस सद्गुरु के बताए हुए अनुसार हम अपना जीवन जिए। किसी से ईर्ष्या बैर नफरत नहीं रखनी है, क्योंकि सात संगत जी, ये सभी एक ही इस निरंकार का अंश हैं। जैसे कि सात संगत जी, उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर हमारी दांतों से हमारी जीभ कट जाए तो उस समय हम उस दांत से दुश्मनी नहीं करते हैं कि इसने मेरी जीभ काट दी, बल्कि उस दर्द को सहने की शक्ति रखते हैं। उसी तरह सात संगत जी, यदि हमारे हाथों से नहाते वक्त साबुन आंख में चला गया हो तो उस समय भी हम उस दर्द को सह लेते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि हम इस हाथ को तोड़ लूं। सात संगत जी, उस समय हम सहनशीलता का परिचय देते हैं, उस दर्द को सहते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये हमारी आंख, हमारी हाथ, हमारा जीभ और हमारी दांत
ये सब हमारे शरीर का अंग है, ये कहीं से दूसरे जगह से आया हुआ नहीं है, इसलिए हम उस दर्द को सह लेते हैं, ये हमारा ही अंश है। साथ संगत जी, उसी तरह ये जितने भी इस जगत में हम सभी मानव इंसानों को देख रहे हैं, ये कहीं दूसरे जगह से नहीं आए हैं, ये सभी भी एक ही निरंकार परमात्मा के संत जन हैं, एक ही परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, इसलिए हमें ये ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, अभी महात्मा जी बता रहे थे कि नारी शक्ति में नारी शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है। इस शक्ति को हम बहन जी के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तव में साथ संगत जी, किसी भी परिवार को हम देखते हैं कि बहन जी पे टिकी होती है। जिस परिवार का अगर नारी खराब हो तो उसका परिवार टिकता नहीं है। साथ संगत जी, इसलिए हम सभी बहन जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, शुरू अपने परिवार से करना है और हम परिवार को ऐसा बनाए, अपने घर को ऐसा बनाए कि वो घर एक मंदिर बन जाए। साथ संगत जी, आज देखते हैं कि ये चार दीवारी को ही घर समझा जाता है, लेकिन वास्तव में साथ संगत जी, अगर चार दीवारी से सुंदर सुंदर घर बना ले तो कोई घर नहीं होता है। घर वो होता है जहाँ जिस घर में अपने से बड़ों का आदर सत्कार होता है, माता पिता का आदर होता है, सभी परिवार मिलजुल कर साथ रहते हैं। अगर ऐसा घर हो तो वह घर किसी मंदिर से कम नहीं होता है। साथ संगत जी, देखते थे कि हमारे देश की परंपरा थी कि एक ही घर में 4-5 पीढ़ियां बीत जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। बच्चे दादा दादी की गोद में खेलकर बड़े होते थे, लेकिन आज साझा परिवार टूटता हुआ नजर आता है। इसमें एक ही कमी है कि हम सभी बहन जी में सहनशीलता होना चाहिए। हम अपने अंदर सहनशीलता जैसे गुण धारण करें। साथ संगत जी, आज अगर एक भाई के पास कार है तो दूसरा भाई दुखी हो रहा है, उसको तो खुशी होना चाहिए कि आज मेरे भाई के पास कार है, तो कल ईश्वर ना करे कि मेरे पास भी कार हो, हम भी कल कार वाला होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज पिता को पुत्र से, पत्नी को पति से, सास को बहू से, भाई को भाई से नहीं बनती है। और बूढ़े माता पिता तो अब बोझ लगने लगे हैं। लेकिन साथ संगत जी, इस बोझ को हम संतजन ही कम कर सकते हैं। दुनिया तो मायावी है, लेकिन हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं। हम तो अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी वाणी को, किसी वचन को अगर हम दूसरों के सामने रखते हैं, अगर हम कहते हैं निरंकारी हैं, तो साथ संगत जी, कहने से कुछ नहीं होता है। हमें ऐसा गुण होना चाहिए कि बाहर वाला को स्वयं लगे देखकर कि वाकई में इसमें कुछ तो गुण है जो ये निरंकारी है। साथ संगत जी, इसलिए ये महिला संगत विशेषकर महिलाओं के लिए हैं। और हम बहन जी यहाँ से जो जाते हैं कुछ सीख कर जाना चाहिए। साथ संगत जी, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। साथ संगत जी, एक बार एक अबोध बालक वो अपने पिता का हाथ पकड़कर कहीं बाजार में घूम रहा था। त्योहारों का दिन था, तरह तरह के खिलौने मिठाइयों से दुकानें सजी हुई थी। वो बच्चा जाते जाते एक दुकान पर जाकर रुक जाता है और उस दुकान पर देखता है कि चीनी के हाथी, चीनी के
घोड़े, चीनी के ऊंट, तरह तरह के मिठाई का खिलौना बना हुआ था। वो बच्चा वो खिलौना देखकर बच्चा लुभावने लगा। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे ये खिलौना चाहिए, ये मिठाई चाहिए। तो उसके पिताजी ने उस दुकानदार से पूछता है कि भैया, ये मिठाई कितने रुपए किलो है? तो दुकानदार बताया कि ये 40 रुपए किलो है। तो बच्चा ने बताया कि मुझे ये नहीं, हाथी नहीं, मुझे घोड़ा वाला मिठाई चाहिए। तो पिताजी फिर पूछते हैं दुकानदार से कि ये घोड़ा वाला मिठाई कितने का है? तो दुकानदार बताता है कि सभी मिठाई का रेट एक ही है, आपको जो लेना है सो लीजिए। बच्चा अपने में विचार करने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी मिठाई का रेट एक जैसा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है। साथ संगत जी बहुत विचार करने के बाद बच्चा खुद से पूछता है कि अंकल, ऐसा क्यों है कि सब मिठाई एक जैसा है? ये तो सभी अलग अलग हैं, आप एक दाम बता रहे हैं। तो साथ संगत जी वो मिठाई वाला कहता है कि तुम्हारे लिए ये हाथी है, ये घोड़े हैं, ये ऊंट हैं, लेकिन मेरे लिए इस सब का मूल्य नहीं है, मूल्य तो है चीनी का, क्योंकि हमने चीनी से ही सभी मिठाई को बनाए हैं, बस आकृति अलग अलग है। साथ संगत जी वास्तव में उसी प्रकार हम उस चीनी के मिठाई की तरह सभी मानव हैं, जो सभी का रेट एक जैसा है। सदगुरु के लिए सब एक जैसे ही हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए साथ संगत जी हमें सबको एक समान मानना है। और आज देखते हैं कि सहनशीलता की कमी होती जा रही है, जिसके कारण सभी में ईर्ष्या, बैर, नफरत की भावना उत्पन्न हो रहा है। और इसीलिए हमारा माहौल आज दूषित हो रहा है, समाज दूषित हो रहा है, एक दूसरे से नहीं बन रही है। साथ संगत जी ये एक सहनशीलता ऐसा गुण है कि इस गुण को धारण करके हम अपना नाम इतिहास में अमर कर सकते हैं। साथ संगत जी हमने पढ़ा था कि किस तरह ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। उसने भी उस समय सहनशीलता का परिचय दिया था, हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। एक संत को गर्म तवे पर बैठाया गया, संत ने भी हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए और आज भी उसका नाम इतिहास में अमर है। साथ संगत जी सुकरात जी को राजदंड के साथ साथ विष का प्याला पियाया गया, उसने भी आज इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उसने गुरु वचनों को माना, वो गुरुओं के आदेशों पर चला, उसके मन में कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या, बैर, नफरत नहीं था। साथ संगत जी एक बार सुकरात जी एक पुस्तक लिख रहे थे, उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। उसने उसकी पुस्तक की पूरी कुंडली चूल्हे में झोंक दी। साथ संगत जी रचना जलकर खाक हो गया और सुकरात जी पुनः पत्नी को बिना कुछ कहे फिर से पुनः पुस्तक लिखने में लीन हो गए। साथ संगत जी इतनी बड़ी घटना को उस पर कोई असर नहीं हुआ और आज हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। और उसकी पुस्तक लिखने की तो महीनों की तपस्या थी जो एक पल में भंग हो गया। साथ संगत जी इसलिए हम सभी बहन जी आज संत तो हैं, लेकिन वही सदगुरु के आदेश उपदेश पर चलना है, उनके वचनों को
सिर्फ विचार और भजनों के द्वारा रखना नहीं है। जो भी बोल हमारे मुंह से निकले उस बोल को अपने अंदर धारण करना है और खुद अपने से विचार करना है कि हम इस संत महापुरुष के वचनों पर चल रहे हैं कि नहीं। और साथ संगत जी, हम इस सदगुरु माता जी के आदेश उपदेश को माने, इनके द्वारा बताए गए वचनों पर चले। साथ संगत जी, अंत में दासी क्षमा चाहती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी।